उत्तरी इजराइल में हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इजराइल पर मिसाइल हमले का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरी इजराइल में हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है क्योंकि लगातार ईरान की तरफ से जो कार्रवाई है वो की जा रही है। इजराइल क्या जवाबी कार्रवाई करता है, इस पर नजर आएगी। प्रणय, आप हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। तो प्रणय, देखिए, इस वॉर का अगर इजराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई होती है तो वाकई ये गंभीर स्थिति होगी और पूरी दुनिया पर इसका क्या असर होगा, इस पर हमारी नजर आएगी। क्योंकि पहले भी जो युद्ध हुए हैं उसमें दुनिया दो तरफ बंटती हुई नजर आती है। इसके बाद भी ऐसा होगा प्रणय? जी, अगर बीते 4 सालों से देखें तो दुनिया किसी न किसी क्राइसिस से जूझ रही है। पहले कोविड-19, उसके बाद रूस और यूक्रेन की जंग, उसके बाद इजराइल और हमास की जंग, और अब ईरान और इजराइल की अगर जंग होती है, उनके बीच में अगर युद्ध बढ़ता है तो ये निश्चित रूप से दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा और गहरा संकट हो सकता है। क्योंकि इस पूरे इलाके को अगर आप देखें, पश्चिम एशिया के इलाके को, ये दुनिया की ऊर्जा सप्लाई के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही इस इलाके के अंदर अगर भारत के हितों की बात की जाए तो भारत की बहुत बड़ी आबादी जो है वो इस पश्चिम एशिया के इलाके के अंदर कामकाज के सिलसिले के अंदर रहती है। तो जाहिर तौर पर भारत की चिंता है, दुनिया के कई देशों की इस लिहाज से चिंता है। हालांकि मुझे लगता है कि आज जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की जो बातचीत हुई है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से, उसमें कहीं ना कहीं उनकी कोशिश होगी इस चीज के लिए नेतन्याहू को मनाने की, राजी करने की कि अब इस मामले को ज्यादा एस्केलेट न किया जाए और इस मामले के ऊपर इजराइल की तरफ से कोई बड़ी या जवाबी कार्रवाई ना हो। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इस जंग के अंदर और दूसरे देश भी जो हैं उनके शामिल होने का खतरा रहेगा। क्योंकि आपने देखा है कि हमास के हमले के बाद से इजराइल की तरफ से जो कार्रवाई की गई है उसके अंदर लेबनान में कार्रवाई की गई है, सीरिया में कार्रवाई की गई है, यानी उसकी जो कार्रवाई का जो दायरा है वो केवल गाजा के इलाके तक सीमित नहीं रहा है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। जैसा कि आप बात भी कर रहे हैं कि दुनिया पर क्या असर होगा, अगर हम भारत की बात करें तो भारत के लिए किस प्रकार की टेंशन बढ़ सकती है। चाबहार पोर्ट में निवेश और इसके बाद हार्मोज की जो खाड़ी है उसमें ब्लॉकेज आ जाएगा, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे खास तौर पर उस पर इसका असर पड़ सकता है। कच्चे तेल की सप्लाई पर इसका खासा असर देखने को मिलेगा क्योंकि कच्चे तेल का जो आयात है वो होता है इसी के रास्ते। ऐसे में इस पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। भारत की टेंशन इस जंग के बाद और ज्यादा बढ़ सकती है। विशाल पांडे भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विशाल, हम लगातार यही बात कर रहे हैं कि अगर इजराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई होती है तो उसके बाद युद्ध का एक तरीके से जो वार्निंग है वो कहीं ना कहीं मिल जाएगी पूरी दुनिया को। दो हिस्सों में बटी हुई एक बार फिर से दुनिया नजर आ सकती है और उसके बाद भारत पर इसका क्या गहरा असर पड़ सकता है। विशाल, देखिए जी, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अगर इजराइल जवाबी कार्रवाई करेगा, जिसकी उम्मीद सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इजराइल लगातार ये कह रहा है कि ईरान ने हमले की शुरुआत की है, तो ये माना जा सकता है कि इजराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। अब इसका पैमाना कितना बड़ा होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जाहिर तौर पर अब ईरान और इजराइल के बीच अगर युद्ध की शुरुआत होती है तो ये तीसरा मोर्चा होगा। क्योंकि इससे पहले आप देखिए रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार अभी भी जारी है, इजराइल और हमास के बीच युद्ध लगातार जारी है, और ईरान अभी तक जो डायरेक्ट इजराइल और हमास के विवाद में नहीं कूदा था, लेकिन जिस तरह से ईरान ने अब हमला किया है, पहले ड्रोन से हमला हुआ, फिर मिसाइल से हमला करने का प्रयास किया गया। हालांकि इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो उनका डिफेंस सिस्टम है उसने इन तमाम हमलों को नाकाम कर दिया है, लेकिन अब यह हमला ईरान के द्वारा अगर इजराइल पर किया गया है तो इजराइल इसका जवाब जरूर देगा। लेकिन यहां पर यह भी जानना जरूरी होगा, क्योंकि इजराइल लगातार यह आरोप लगाता रहा है ईरान के ऊपर कि लेबनान में हिजबुल्लाह और हमास दो लोगों का प्रयोग करके लगातार जो ईरान है वो इजराइल के ऊपर हमला कराने का प्रयास करता रहता है। और इन सब के बीच में आप देखिए 3-4 बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। पहला, इजराइल में सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इजराइल के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो लगातार तमाम फ्रंट पे जाकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि इस बात की जानकारी सामने आ रही है कि इजराइल जरूर जवाबी कार्रवाई करेगा, ईरान को जवाब देगा, इस तरह की सूचना आ रही है। थोड़ी देर पहले ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बातचीत की है। इसके साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, क्योंकि जो ईरान की तरफ से हमला किया गया है उसके बाद अब आगे क्या होगा इसको लेकर बातचीत हुई है। हालांकि आप देखिए जॉर्डन का जो पूरा एयर स्पेस है वहां पर भी जो एयर सिस्टम है उसको अलर्ट पे रखा गया है, यानी कि ईरान की तरफ से अगर आगे हमला किया जाता है इजराइल पर तो इजराइल की सीमा में मिसाइल्स को जाने से पहले उन्हें इंटरसेप्ट किया जा सके। इस तरह की कोशिशें भी अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा की जा रही हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी है कि ईरान के इस हमले की वो निंदा कर रहे हैं और अपने जो उनके जी न्यूज़।